आपदा कर्मी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, इस मोदी सरकार इंकलाब जिंदाबाद, कामरेड मनोज मंडल जी जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे, इनके ऊपर गलत आरोप लगा करके झूठे मुकदमे में इनकी विधायकी छीनी गई। बिल्कुल मजदूर हड़ताल है, पूरे राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और सिर्फ मजदूरों की हड़ताल नहीं रह गई, किसानों ने भी समर्थन दिया, देश के छात्र नौजवान भी शामिल है। ये हड़ताल 4 जो लेबर कोड मजदूरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिन कानूनों के चलते मजदूर अब गुलाम बन जाएंगे मालिकों की तानाशाही आ जाएगी मजदूरों के ऊपर, और इसीलिए मजदूर अपनी आजादी के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह पूरे देश के जो ग्रामीण मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, जिनके लिए कानून बना था रोजगार गारंटी का, मनरेगा, सरकार ने उस कानून को मजबूत बनाने के बजाय उस कानून को खत्म करके नया कानून ला दिया है, ग्रामजी कानून, जिससे गांव में बेरोजगारी फैल जाएगी और मजदूरों के पूरे रोजगार पाने का अधिकार और मजदूरी पाने का अधिकार घट जाएगा। और तीसरा, इसी समय जो अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के नाम पर मोदी सरकार ने खेती को खोल दिया। इससे पहले तो अदानी अंबानी के खिलाफ किसान लड़ रहे थे, अब किसानों को अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। तो अदानी अंबानी अमेरिका के गिरफ्त में अगर देश की खेती आ जाएगी तो 50% लोग जो उस खेती पर निर्भर है, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, हिंदुस्तान का क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा। और इसीलिए अमेरिका के आगे घुटना टेकने के खिलाफ देश के हित के लिए, देश की आजादी के लिए, किसानों के लिए भी आज ये हड़ताल है। राहुल गांधी ने भी कहा है सर कि भारत और यूएस ट्रेड डील जो हुआ है उसमें 140 करोड़ लोगों के खरीद को गिरवी रख दिया गया। बिल्कुल किया गया। इसके लोग इसको कह रहे हैं कि ट्रैप डील है, ये ट्रेड डील नहीं है। ये पूरी तरह से मोदी सरकार ट्रंप के चंगुल में फंस चुकी है और इसीलिए देश के पूरे अधिकारों को, देश के हित को, देश के पूरे इकोनॉमी को, उसको गिरवी रख रहे हैं अमेरिका के आगे। बहुत खतरनाक। अब तक हिंदुस्तान की खेती को कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय समझौते का हिस्सा नहीं बनाया था। देश की खेती वो देश के हिसाब से चलती थी, देश के किसानों के हित में चलती थी, लेकिन आज देश के किसान और उस खेती पर निर्भर कम से कम देश के 50-60% आबादी, उनको खतरे में डाल करके पूरे देश का जो समझौता किया जा रहा है अमेरिका के साथ, ये पूरी तरह से ये देश के किसानों का आय द्विगुनी नहीं होने वाला है। इससे अमेरिका को, मोदी जी अब आ गए हैं ट्रंप के साथ मिलकर के, अमेरिका को मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ये आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत सब जुमला बन गया है। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत छोड़ करके मोदी जी अब मांगा के पैरोकार हो गए हैं। लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। इस पर ओम बिरला का कहना है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव गिर नहीं जाता मैं सदन नहीं आऊंगा। नहीं, वो उनको तो खैर, तो वैसे भी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, उसमें तो उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन ओम बिरला जैसे इस तरीके से, एक तरीके से पार्टीजन कोई स्पीकर आज तक हिंदुस्तान ने नहीं देखा, जो पूरे बेशर्मी के साथ लगता है कि वो सिर्फ एक दल के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने महिला सांसदों के ऊपर आरोप लगाया, संसद में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो पूरे संसद को खत्म कर देना चाहते हैं। और इसीलिए संसद है तब तो जाकर के कोई अध्यक्ष है, अब संसद कोई चलने नहीं देंगे, अपोजिशन को बोलने नहीं देंगे, ये किस तरीके का स्पीकरशिप है। और इसीलिए हमें लगता है कि अपोजिशन के एमपीज ने बिल्कुल सही किया, उन्होंने पूरी तरह से अविश्वास प्रस्ताव ला करके स्पीकर का पूरा भंडाफोड़ कर दिया देश के सामने। सर, बंगाल में एसआईआर की समय सीमा जो है नहीं, एसआईआर तो समय सीमा तो बढ़ाना उनकी मजबूरी थी, लेकिन एसआईआर में जितनी गड़बड़ी हो रही है, हम तो डरे हुए हैं कि बिहार में एसआईआर को हमने देखा, बंगाल में शायद और ज्यादा लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो जाए वोटर लिस्ट से, तो बंगाल के लोग परेशान हैं एसआईआर को लेकर के। समय सीमा बढ़ने से फर्क नहीं पड़ने वाला है बहुत, लेकिन वो एसआईआर का जो पूरा परिणाम बंगाल में दिख रहा है, तमिलनाडु में दिख रहा है, बिहार में तो ऑलरेडी दिख चुका है। पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के सामने इसीलिए केस चल रहा है कि एसआईआर गैर जरूरी है और एसआईआर पर पूरी तरह से रोक लगे, ये संविधान विरोधी है। आखिरी सवाल सर, राजद ने पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री जब तक सत्ता पे काबिज नहीं रहेंगे या
यानी जिंदा लाश जब तक बाकी रहेंगे बिहार के लोग जिंदा मुर्दा बने रहेंगे। उन्होंने किया ये राजद ने पोस्ट किया सर, लिखा कि जिंदा लाश जब तक कुर्सी पर बैठे रहेंगे बिहार। खैर ये तो राजद का है, लेकिन हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री की भूमिका है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके के वो पूरे उनका बर्ताव है पूरे बिहार में, वो तो बिल्कुल कहीं मुख्यमंत्री लायक बिल्कुल नहीं रह गए। और इसीलिए बिहार तो परेशान है कि ऐसे एक मुख्यमंत्री फिर से जीत गए हैं, ऊपर से सम्राट चौधरी आ गए हैं। पूरे बिहार में चुनाव से पहले जो बातें हो रही थी कि महिलाओं को 10,000 मिलेगा, अब तो महिलाएं कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 10,000। अब बुलडोजर राज आया, हमारे पूरे बिहार के लड़कियां वो असुरक्षित है बेहद। तो ऐसे में बिहार में लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और हमें लगता है कि ये सरकार पहले भी बोझ थी जनता के लिए और चुनाव किसी तरह इन्होंने जीत लिया, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से बिहार के लिए एक बोझ बन चुकी है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं सर, 2 दिन से लगातार वोट की धमकियां मिल रही है सर, पप्पू यादव की सफाई भी चल जा रही है। बिल्कुल ये अपराधियों का राज, हमने पहले भी कहा था कि अपराधियों का राज आ गया है और वो तो हर रोज सरकार इसको साबित कर रही है कि बिहार में सरकार जो है वो अपराधियों के चंगुल में आ चुकी है। थैंक यू। कर्मी को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा।